Morning kids, how are you all? Today we are going to learn English subject in standards 2. तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 115 पर जो स्टोरी थी द माउस एंड द पेंसिल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। उसके हार्डवर्ड्स हो गए थे, ठीक है। हार्डवर्ड्स हमने 5 टाइम्स मैंने आपको ऑलरेडी नोटबुक में लिखने दिए थे। तो आप अब उसके बाद पेज नंबर 1117 पर जो है डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेंसिल कैप। चलो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो हम सिर्फ देख लेते हैं क्या है, उसमें क्या करना है, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2x2 स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट पेपर, 2x2 का चार्ट पेपर चाहिए। रेड एंड ब्लैक स्केच पेन चाहिए उसके लिए, एंड ग्लू यानी कि गम चाहिए। मेथड, कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विद द कलर ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस से आप उसमें कलर कर सकते हो। होल्ड एनी कलर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर बिटवीन योर थंब एंड pointer finger and roll the chart paper with your other hand in such a way that it takes a shape of a cone। तो आपको वो पेपर को इस तरीके से मतलब पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है कि एक कैप जैसा बन जाए, ठीक है। अप्लाई ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट, फिर यहाँ पर जो उसकी जो कॉर्नर होती है उसको आपको ग्लू लगा कर करना है, ताकि उससे क्या होगा कि पेपर जो है वो स्टिक हो जाएगा। योर पेंसिल कैप इज़ रेडी, पुट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट इज़ लुक, फिर आपको अपनी पेंसिल के ऊपर उसको ऐसे पहना देनी है, बस और कुछ नहीं है। तो आप ट्राई करना घर पे कैसी सबकी पेंसिल कैप बनती है, हम देखते हैं, ठीक है। चलो द नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 119। लेट्स प्रैक्टिस अ कैट ऑन द मैट। तो चलो उसमें ट्रेस करेंगे, अ कैट ऑन द मैट, a cat on a cat on the mat, 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 a cat, cat on the mat, a cat on the mat, a cat on the mat, a cat on the mat। चलो उसके बाद पेज नंबर 122। चलो यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, वो मैं आज आपको रीड कर के बताऊँगी, ठीक है। यूनिट 8, आई एम द म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मतलब कि क्या, जो म्यूज़िक मतलब गाना गाने का होता है, ये गाने के बीच में जो म्यूज़िक सुनते हैं उसको म्यूज़िक बोलते हैं, संगीत गुजराती में जिन्हें कहे। तो चलो आज मैं ये सिर्फ रीड करूँगी, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में करूँगी। आज मैं हार्डवर्ड्स टिक कर दूँगी, आपको घर पे हार्डवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। आई एम द द म्यूज़िक म्यूज़िक मैन मैन। I am the music man, I come, from, far, away, away। I am the music man, I come from far away। and can, play, and I can play, what, can, play, and I can play, what can you play? I play the piano, 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 piano। क्या है, पिया पियानो, पिया पियानो। इस तरह से वो म्यूज़िक के साथ खेल रहा है।
I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom dee boom dee boom dee. Boom dee boom dee boom. मतलब जो आवाज़ आता है ड्रम का उसका प्रोनाउंस किया है कि बूम डी बूम डी बूम डी बूम बूम डी बूम 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 डी बूम डी बूम डी बूम बूम डी बूम डी बूम। उसके फिर से आवाज़ आ रहा है बूम डी बूम। पिया पिया पियानो पियानो पिया पिया पियानो पियानो। तो इसमें हार्ड वर्ड्स तो है नहीं, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। क्या है? MUSIK म्यूज़िक, MAN मैन, FAR फार, AWAY अवे, PLAY प्ले, PIANO पियानो, DRUM ड्रम, BOOD बूम। तो जो टिक किए है वो और ये न्यू वर्ड्स जो है वो 5 टाइम्स आपको नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। लेट्स रीड। सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, बहुत छोटी सी पोयम है इसलिए। ठीक है, आई एम द म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन मतलब क्या होता है? जो गाना संगीत का जो संगीतकार होता है वो। आई कम फ्रॉम फार अवे। फार मतलब बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, मैं बजाता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या बजाते हो? आई कैन प्ले पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ। कैसे बजाता है? पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो। फिर से वो क्या बोल रहे हैं? आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक संगीतकार हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। आई कैन प्ले, मैं बजा सकता हूँ। व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या बजा सकते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं एक बड़ा सा ड्रम बजा सकता हूँ। फिर उसकी आवाज़ दिखाइए। बूम डी बूम डी बूम डी बूम बूम डी बूम डी बूम बूम डी बूम। पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो। ठीक है, तो अब न्यू वर्ड्स जो है वो 5 टाइम्स लिखने हैं। तो ऑलरेडी ये तो आ गए, तो इसमें अगर आप जो लिख रहे हो तो अभी इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो पोयम है वो हम 1 टाइम अच्छे से अपनी नोटबुक में, आपको अच्छी राइटिंग में लिखनी है। नोटबुक में पूरी पोयम 1 टाइम ओनली। ओके, पहले पोयम लिख देना, फिर उसके नीचे न्यू वर्ड्स जो है नोटबुक में 5 टाइम अच्छे से लिखना। और उसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।